सौ दर्द है। एक ऐसा शख्स जिसके बिना हर बॉलीवुड स्टार की पार्टी अधूरी थी। सलमान खान इस शख्स को अपना भाई मानते थे। सुनील दत्त इसे अपने बेटे संजय दत्त के बराबर प्यार करते थे। लेकिन फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ कि इस शख्स की 12 अक्टूबर को गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये दिल तन्हा क्यों रहे। यह शख्स कोई और नहीं, महाराष्ट्र सरकार में मंत्री रहे कद्दावर नेता बाबा सिद्दीकी थे। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या ने राजनीति के साथ बॉलीवुड जगत के लोगों को भी हिलाकर रख दिया है। बाबा सिद्दीकी के बॉलीवुड से काफी अच्छे संबंध थे। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि क्यों बाबा सिद्दीकी की हत्या की गई, आखिर क्यों सलमान खान और बॉलीवुड के अन्य सितारों से दोस्ती करना उन्हें भारी पड़ गया। बेहद ही छोटी उम्र में राजनीति में कदम रखने वाले बाबा सिद्दीकी बेहद ही सुलझे हुए नेता थे। एक विधायक से लेकर प्रदेश सरकार में मंत्री बनने तक का सफर आसान नहीं रहा। दोस्तों, ना कोई मंजिल है, ना कोई साथी है। लंबे समय तक कांग्रेस में रहने के बाद उन्होंने हाल ही में शरद पवार की एनसीपी ज्वाइन की थी। बॉलीवुड में शायद ही कोई ऐसा अभिनेता हो जिससे उनके करीबी संबंध नहीं थे। वे शाहरुख, सलमान के अलावा संजय दत्त के भी काफी करीबी थे और दत्त फैमिली के साथ उनका संबंध सालों पुराना था। बाबा सिद्दीकी के करीबी बताते हैं कि बॉलीवुड के साथ उनके संबंधों की शुरुआत संजय दत्त के पिता सुनील दत्त के साथ हुई थी। दोनों एक दूसरे के काफी करीबी थे। कहा जाता है कि सुनील दत्त सिद्दीकी को बेटे की तरह मानते थे। उनके जाने के बाद संजय दत्त और प्रिया दत्त से भी बाबा सिद्दीकी के अच्छे संबंध रहे। दत्त और सिद्दीकी परिवार काफी नजदीक थे। दोनों अक्सर इफ्तार समेत दूसरी अन्य फैमिली पार्टीज में शामिल हुआ करते थे। कहा तो ये भी जाता है कि जब संजय दत्त आर्म एक्ट में फंसे तो बाबा सिद्दीकी उस मुसीबत की घड़ी में उनके साथ थे। इसके अलावा संजय की बहन प्रिया दत्त को जब राजनीति में एंट्री लेनी थी तो उन्होंने उनकी काफी मदद की। यही कारण है कि एनसीपी नेता की हत्या की जानकारी होते ही संजय दत्त सबसे पहले अस्पताल में पहुंचे थे। प्रिया दत्त भी बाबा सिद्दीकी को देखने लीलावती गई थी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर कर लिखा था, बाबा सिद्दीकी की दुखद मौत की खबर सुनकर मैं स्तब्ध हूँ। बाबा सिर्फ एक राजनीतिक सहयोगी ही नहीं बल्कि वह मेरे परिवार के सदस्य थे। मेरे पिता के लिए बाबा सिद्दीकी एक बेटे की तरह थे और मेरे लिए वो एक भाई और एक प्यारे सच्चे दोस्त। दत्त फैमिली के अलावा सलमान और शाहरुख खान से भी सिद्दीकी के अच्छी दोस्ती थी। ये दोस्ती तेरे दम से है। सलमान और शाहरुख के बीच सालों से चल रहे झगड़े को खत्म कराने में बाबा सिद्दीकी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। दरअसल बॉलीवुड में साल 2008 में एक ऐसा वक्त था जब सलमान खान और शाहरुख खान के बीच दुश्मनी की दीवार खड़ी हो गई थी। कैटरीना कैफ की बर्थडे पार्टी में दोनों सुपरस्टार में जमकर बहस हुई, जिसके बाद हिंदी सिनेमा के दोनों सुपरस्टार एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते थे। बाबा सिद्दीकी हर साल ईद पर इफ्तार पार्टी का आयोजन करते हैं, जिसमें टीवी, राजनीति, खेल और फिल्मों से जुड़े कलाकार शिरकत करते हैं। इस पार्टी में भी हर साल शाहरुख और सलमान शामिल होते रहे। साल 2013 में बाबा सिद्दीकी ने ईद के मौके पर इफ्तार पार्टी का आयोजन किया था। सलमान और शाहरुख इस पार्टी में मौजूद थे। इस पार्टी में बाबा सिद्दीकी ने दोनों अभिनेताओं के बीच फिर से दोस्ती कराई थी। तेरे जैसा यार कहाँ। उस पार्टी में जब सलमान सभी से मिल रहे थे तब उन्होंने कुर्सी पर बैठे शाहरुख खान की ओर भी दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। शाहरुख भी सलमान खान की ओर से बड़े हाथ को थामते हुए और उनसे गले मिलते नजर आए थे। इसके पीछे बाबा सिद्दीकी ने अहम भूमिका निभाई थी। बाबा सिद्दीकी पार्टी में दोनों दोस्तों को अपने साथ बातचीत के लिए ले गए और दोनों की सालों पुरानी दुश्मनी को खत्म कर दिया। अब हम आपको बताते हैं कि बाबा सिद्दीकी की मौत का असली कारण क्या है। दरअसल बाबा सिद्दीकी का बॉलीवुड कनेक्शन ही उनकी मौत का सबसे बड़ा कारण है। पुलिस की शुरुआती जांच में खुलासा हुआ है कि बाबा सिद्दीकी की हत्या का एक मकसद सलमान खान समेत पूरे मुंबई और माया नगरी में दहशत पैदा करना था, साथ ही अंडरवर्ल्ड और दाऊद इब्राहिम तक ये संदेश पहुंचाना था।
मुंबई पुलिस का कहना है कि हत्याकांड का दाऊद कनेक्शन भी सामने आया है, जिसकी जांच जारी है। शूटर्स 28 दिन में 5 बार सिद्दीकी के घर और दफ्तर की रेकी करने गए थे। बाबा सिद्दीकी के घर और दफ्तर के बाहर आसपास घंटों रुकते थे और हरकत को ट्रैक किया करते थे। इसके बाद ही शूटर्स ने बाबा सिद्दीकी की हत्या करने के लिए दशहरे का दिन चुना। वारदात के वक्त जीशान अख्तर मुंबई से बाहर था। मुंबई पुलिस के सूत्रों का कहना है कि जीशान मुंबई के बाहर से पूरे ऑपरेशन को कोऑर्डिनेट कर रहा था। शूटर्स को शुभम का भाई प्रवीण पुणे से मुंबई छोड़ने आया था। शूटरों को पैसे शुभम ने दिए थे। बाबा सिद्दीकी को मारने के लिए हथियार पंजाब से आए थे। पुलिस ने 9mm पिस्टल बरामद किया है, जो कि विदेशी है। पुलिस को शक है कि पाकिस्तान या नेपाल से ये खेप जीशान तक पहुंची होगी। मौके पर पकड़े गए 2 शूटर्स के पास 3 मोबाइल बरामद हुए। उसमें कई नंबर बिना सेव किए हुए डायल मिले हैं। उनमें मौजूद नंबरों की जांच अब भी जारी है। उनसे पुलिस को अहम सुराग हाथ लग सकते हैं। पुलिस के मुताबिक बाबा सिद्दीकी पर गोली चलाने वाले कथित शिव कुमार गौतम को लॉरेंस विश्नोई गैंग से सिग्नल, टेलीग्राम और स्नैपचैट पर आदेश आ रहे थे। शिव कुमार गौतम को विश्नोई गैंग ने ही आदेश दिया था। जो आदेश में जानकारी मिलती थी, शिव कुमार गौतम वही जानकारी बाकी शूटरों को बताता था। शूटरों को प्लानिंग के वक्त ही बता दिया था कि टारगेट कौन है और उसे क्यों मारना है। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद आरोपी शिव को उज्जैन के पास ओमकारेश्वर जाना था, जहां उसे लॉरेंस गैंग के किसी गुर्गे से मिलना था। आपको ये वीडियो कैसा लगा? कमेंट कर जरूर बताएं। अपने मनपसंद सितारों के वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।